स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, उसके यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है ड्राइंग ऑब्जेक्ट। आप एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर या लाइपर ऑफिस राइटर, जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय यदि आपको कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने की आवश्यकता होती है, कोई भी शेप बनाने की आवश्यकता होती है, उस शेप को आप अपने डॉक्यूमेंट में अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, उसको टेक्स्ट के साथ अलाइन करना चाहते हैं, उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, कोई भी अपनी चॉइस के अनुसार कोई शेप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास में देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और हाँ, क्लास को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए अपनी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। आप ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, उसमें आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ जाए या कोई ड्राइंग करनी पड़ जाए या कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप आपको ड्रॉ करना हो, तो आप कैसे करेंगे। इफ यू नीड टू ड्रा ए फ्लो चार्ट इन योर डॉक्यूमेंट इफ यू नीड टू ड्रा ए फ्लो चार्ट इन योर डॉक्यूमेंट यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई फ्लो चार्ट या कोई शेप ड्रॉ करने की आवश्यकता है, तो ओपन ऑफिस राइटर प्रोवाइड द फीचर ऑफ ड्राइंग टूल्स। ओपन ऑफिस राइटर जो है आपको इस चीज के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है, एक फीचर प्रोवाइड करता है। एंड द सेट ऑफ ड्राइंग टूल्स अवेलेबल इन द राइटर यूजिंग ड्राइंग टूल्स। आपको ये सभी ड्राइंग टूल्स ओपन ऑफिस राइटर में प्रोवाइड होंगे, ड्राइंग टूल्स के नेम मेन्यूज में। टू डिस्प्ले ड्राइंग टूल बार इन द राइटर विंडो। ओपन ऑफिस राइटर की विंडो को ओपन करने के बाद आपको जो ऊपर टॉप पर मेन्यूज का नेम्स मिलते हैं, उसमें ड्राइंग टूल बार पर आपको क्लिक करना है। कैसे जाएंगे, क्लिक ऑन व्यू, देन टूल बार एंड देन ड्राइंग। आफ्टर दैट यू कैन गेट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हियर। चलिए, there are many drawing objects used to create designs in document। अपने डॉक्यूमेंट में डिजाइन को क्रिएट करने के लिए वहां पे काफी सारे आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिजाइन आपको मिलेंगे। टू यूज देम फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। आपको उन ऑब्जेक्ट को या जो पहले से डिजाइन वहां पे बने हुए हैं, उनको यूज करने के लिए कुछ स्टेप यहाँ पे नीचे बताए गए हैं, उनका प्रयोग करना है। प्लेस कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू प्लेस द ड्राइंग। आपको अपने डॉक्यूमेंट में माउस कर्सर को वहां उस पोजीशन पर लेके जाना है जिस डॉक्यूमेंट में, जिस पोजीशन पर आपको ड्राइंग क्रिएट करना चाहते हैं। यू कैन चेंज द पोजीशन इफ यू रिक्वायर्ड। और आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद या वहां पे कोई भी शेप क्रिएट करने के बाद आप उसकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता है। सेकंड, सिलेक्ट टूल फ्रॉम ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार से आपको टूल्स को सिलेक्ट करना है एंड द माउस पॉइंटर चेंजेस टू फंक्शन पॉइंटर। और माउस पॉइंटर जो है उस समय फंक्शन पॉइंटर के रूप में आपका वर्क करेगा। मूव पॉइंटर टू दैट प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। आपको ड्राइंग टूल बार से टूल को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंटर को मूव करना टू दैट प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की उस पोजीशन पर मूव करना वेयर यू वांट टू अपीयर द इमेज। आप अपनी उस इमेज को या उस टूल को या उस ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट में कहां पर अप्लाई करना चाहते हैं। एंड देन क्लिक टू क्रिएट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। और उस पोजीशन पर ले जा करके आपको माउस की हेल्प क्लिक कर देना है और वहां पे आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। रिलीज माउस बटन टू फिनिश द ड्राइंग। आपको लेफ्ट बटन का यूज करना है और आप लेफ्ट बटन का यूज करके जब आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट का क्रिएट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो क्लिक करने के बाद उसको पुल करके लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना है धीरे से, और आपको ड्राइंग फिनिश हो जाएगी। स्टेप 5, with the selected drawing function remains active such that you can draw another object of the same type। यदि आप एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप सेकंड ऑब्जेक्ट उसी टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपका ड्राइंग फंक्शन एक्टिव रहता है। टू कैंसिल सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शंस। जो आपने ड्राइंग फंक्शन सिलेक्ट किया है, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो प्रेस ESC की ऑन द ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार पर जब आपने सिलेक्ट कर लिया उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से ESC जो आपके कीबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप रो में होती है, फर्स्ट की होती है ESC की, एस्केप की हेल्प प्रेस करके आप उस सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन को कैंसिल कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं ड्राइंग टूल बार के कुछ टूल्स जो आप यूज करेंगे अपने लाइबर ऑफिस राइटर में। ड्राइंग टूल बार पर क्लिक करके जो आइकन्स आपको शो होते हैं, उन आइकन्स के सभी डिस्क्रिप्शंस के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। जरा देखते हैं उनको। ये जो सभी शेप्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, इन सभी शेप्स के बारे में, आइकन्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको जानकारी दी गई है कि किसका मतलब, जैसे ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ये कर्व करने के लिए यूज होता है, ये पॉलीगन के लिए, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कर्व है, कॉल आउट है, फ्लो चार्ट है, सिंबल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फॉन्ट वर्क के लिए यूज होता है, फॉन्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, टॉगल के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए, एरो क्रिएट करने के लिए, शेप्स के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए, लाइंस एंड एरोज के लिए। तो ये सभी स्टूडेंट, ये सभी क्या है, ड्राइंग टूल बार पर जब आप क्लिक करेंगे अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को कस्टमाइज बनाने के लिए, तो वहां पे ये सभी जितने भी आइकन्स आपको ऊपर दिए गए हैं, जो आइकन्स आपको यहाँ पर शो करे गए, इन आइकन्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू। जब आप अपने लाइबर ऑफिस राइटर में कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं या उसको कस्टमाइज करते हैं या उसको उस पर एडिटिंग अप्लाई करते हैं या उस पर इन्हांसिंग फीचर्स को अप्लाई करते हैं, तो उसी के साथ साथ लाइबर ऑफिस राइटर आपको डिफॉल्ट वैल्यूज को अप्लाई करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, पहले हम ये समझेंगे कि डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब होता क्या है। तो LibreOffice Writer provides tools to customize an object। जो भी आप अपने LibreOffice Writer एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय जो भी आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को यदि आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो LibreOffice Writer आपको काफी सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। यूजिंग दीज टूल्स द ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड, resized, rotated and edited in all aspects। इन सभी टूल्स का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को हम मूव करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि उसका साइज चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर, और इसी प्रकार से और भी काफी सारे एडिटिंग फीचर्स हैं। जो भी आप करना चाहते हो सभी तरीके से हम एडिटिंग उसको कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी अप्लाइड और मॉडिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन और आफ्टर इट्स क्रिएशन। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी चीजें टूल्स आपको बताई गई हैं, टूल्स आपको बताए गए हैं LibreOffice राइटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज करने के लिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को आप उस ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, पर दो तरीके से ही यूज कर सकते हैं। पहला, जब आप उस ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज कर रहे हो यानी कि उस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो। दूसरा, प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के, पहला प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के टाइम पर, दूसरा प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद, यानी कि आइदर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन करने के समय पर या क्रिएशन करने के बाद। आप दोनों में से किसी भी टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज करने के लिए उस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। तो व्हेन प्रॉपर्टीज आर मॉडिफाइड बिफोर क्रिएशन, जब उस ऑब्जेक्ट पर को मॉडिफाई करने से पहले प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया जाता है, तो उसको हम सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज कहते हैं। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू। उसको हम सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर में LibreOffice राइटर का एक स्क्रीनशॉट है, ये इमेज, ठीक है। तो मैंने ये आपको दिखाया है, यहाँ पे एक पाथ यहाँ पे मैंने लिया है। इस पाथ को मैं क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। तो जब भी आप हर बार अपने डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करेंगे, LibreOffice राइटर पे वर्क करेंगे, या जो भी ये यूजर है ये वर्क करेगा, तो वो जो फाइल सेव्ड होगी वो इसी पाथ पर सेव्ड होगी। सी ड्राइव, यूजर्स, नॉट स्टीवर्ड, वन ड्राइव, डॉक्यूमेंट, ये आपका जो हाईलाइटेड है ये इसी लोकेशन पर आपकी सेव्ड होगी। तो इसको हम बोलते हैं सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज। यदि आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका था हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज करने के साथ साथ उस पर यदि हमें परमानेंटली को वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है, फिक्स्ड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज। करते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जो भी हमने अभी ओपन ऑफिस राइटर में ड्राइंग टूल बार्स में टूल्स का या डिजाइन का यूज करके जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट या जो भी शेप हमने क्रिएट करी, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ऑन सिलेक्टिंग द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार इज डिस्प्लेड। जब भी हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट से डॉक्यूमेंट में ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए ड्राइंग को क्रिएट करते हैं, तो हर एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि टूल बार में हमें डिस्प्ले की जाती हैं, दिखाई देती हैं। टू सेट द प्रॉपर्टीज बिफोर ड्राइंग द ऑब्जेक्ट, उस ड्राइंग के ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने से पहले अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन स्टेप्स का फॉलो करना होगा। फर्स्ट है फ्रॉम ड्राइंग टूल बार सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू ड्रॉ। सबसे पहले ड्राइंग टूल बार से आपको किसी भी एक शेप या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं। सेकंड, फ्रॉम ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी मॉडिफाइड। उसके बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से आपको उस ऑब्जेक्ट के आइकन पर क्लिक करके राइट क्लिक से उसकी प्रॉपर्टीज पर जाना होगा और उसकी प्रॉपर्टीज में यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वहां पे मॉडिफाइड आप उसको कर सकते हैं। चेंज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड करने का मतलब वहां पे कुछ वैल्यूज आपको दी गई होंगी, पैरामीटर्स की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, उनकी साइज के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दिया गया होगा। अगर आप उसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में वो यूज करते हैं पैरामीटर। फोर्थ स्टेप इज रिपीट स्टेप 2 and 3 टू चेंज ऑल द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। या आप जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस शेप के बारे में जितनी भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस चीज के लिए सेकंड और थर्ड स्टेप आप रिपीट करेंगे until your all the parameters and all the properties are to be modified according to the requirement. And when all the properties or parameters according to your requirement is set or saved, then you can use step 5, draw desired figure by the following steps given in the previous section. उसके बाद जो आपने प्रॉपर्टीज सेट करी हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को सेव करने के बाद आप सिलेक्टेड फिगर को, जिसके आपने फिगर की प्रॉपर्टीज चेंजेस करी हैं, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में अपने डिजायर्ड पोजीशन पर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट इन ओपन ऑफिस राइटर। रीसाइज एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कई बार हम क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ग्रुप, अब हमें क्या करना है, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के बाद उनकी ग्रुपिंग करनी है या उन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव करवाना है, ग्रुपिंग में लगाना है। हमने मान लीजिए 5-6 पिक्चर्स या शेप्स लगाए, हम सबको पूरे एक लार्ज ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं, उनका ग्रुप बनाना चाहते हैं और उनके ग्रुपिंग को बनाने का उनका साइज भी चेंज करना चाहते हैं, तो वी नीड टू यूज द रीसाइज एंड ग्रुपिंग। आगे आता है आपका ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको अपने ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय ऑब्जेक्ट्स को जो भी आपने क्रिएट किए हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट, उनको ग्रुपिंग। उसके बाद आता है पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज अप्लाई करते हैं, तो इमेज अप्लाई आप चाहते हैं, मान लीजिए मैंने इमेज अप्लाई करी, तो इमेज अप्लाई करने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट टाइप करूँ, तो इमेज से रिलेटेड जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो इमेज के आसपास ही मैं टाइप करूँ और इमेज भी मेरी बेटर रहे। तो इस चीज के लिए आपका जो टेक्स्ट और इमेज के बीच में जो आपकी दोनों की फंक्शनिंग होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन बेटर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और पोजिशनिंग ऑफ इमेज बेटर होनी चाहिए। वो कैसे है? Once the task of creating, formatting, resizing and grouping the drawing object is complete, जैसे ही आपका ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को फॉर्मेटिंग करने का और ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने का और उनको ग्रुपिंग करने का काम कंप्लीट होता है, इट हैज टू बी पोजीशनड इन द डॉक्यूमेंट। अब बात आती है कि आप अपने उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट पर पोजीशन पे कैसे फिक्स करेंगे विद टेक्स्ट एंड अदर इमेज और ड्राइंग्स। अपने टेक्स्ट के साथ जो भी आपने मैटर टाइप करा है या उस अदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे अपनी पोजीशन देंगे हर एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, जो प्रॉपर भी हो, दिक्कत भी ना करे, हो जो उसके रिलेटेड मैंने टेक्स्ट टाइप करा है, अपना मैटर टाइप करा है, डिटेल्स टाइप करी हैं, वो भी अच्छी लगे और एक डॉक्यूमेंट आपका क्रिएटिव मैनर में दिखाई दे। पोजीशन ऑफ एन इमेज इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग वेज।
आपकी जो ओपन ऑफिस राइटर में इमेज के लिए जो पोजीशन दी गई है, इनको 4 तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। पहला अरेंजमेंट, सेकंड इज एंकरिंग, थर्ड इज अलाइनमेंट एंड फोर्थ इज टेक्स्ट रैपिंग। इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है आपका अरेंजमेंट। इन द टेक्स्ट positioning of the image, first method of the controlling of the image with the help of text in OpenOffice Writer, but on the creation of the document we can use the method arrangement. In this method, in overlapping objects, arrangement determines the position of current drawings with respect to other drawing. ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स के केस में अरेंजमेंट मेथड जो है आपका ओपन ऑफिस राइटर में पोजीशन की ऑफ करंट ड्राइंग, आपने जिस पोजीशन पर अभी ड्राइंग अपनी क्रिएट कर रखी है और दूसरे ड्राइंग के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए अरेंजमेंट फंक्शन आपका हम यूज करते हैं। द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट टूल्स। इसके लिए आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में अरेंजमेंट टूल आपको दिया गया है। उसमें काफी सारी चीजें आपको जो वहां से अरेंजमेंट टूल का आप यूज करेंगे तो आपने जो भी करंट पोजीशन पे ड्राइंग बना रखी है उसके रिस्पेक्ट में आपको दूसरे ड्राइंग सेटिंग करना चाहते हैं या टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पोजीशन खुद सेट करके आपको डिफाइन करता है। जैसे मैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इमेज अरेंजमेंट टूल्स। जो आपने टेक्स्ट के साथ साथ इमेज को या ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना सीखा, पोजीशन ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ टेक्स्ट विद द इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज विद द टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ साथ जब हम इमेज को क्या करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में लाइबर ऑफिस राइटर पर वर्क करते समय, तो हमें अपने इमेज को या ड्राइंग ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज करना है, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अरेंजमेंट हमें कैसे करना है ये तो हमने पढ़ लिया है अभी। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि देयर आर 6 अरेंजमेंट टूल्स। देयर आर 6 अरेंजमेंट टूल्स इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में आपको किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए या किसी भी इमेज को अरेंज करने के लिए 6 अरेंजमेंट टूल्स दिए गए हैं। और उस जो अरेंजमेंट टूल्स आपको दिए गए हैं वो नेम के द्वारा नहीं, वो इन सभी आइकन्स के द्वारा आपको शो किए गए हैं। तो अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज टूल्स इज गिवन इन टेबल बिलो। नीचे दिए गए टेबल में आपको ये सभी टूल्स आपको दिए गए हैं। पहला आता है ब्रिंग टू फ्रंट। मतलब क्या है इसका, प्लेस इमेज ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट और इमेजेस। जो भी आपका डॉक्यूमेंट जिस पोजीशन पर आप अपनी इमेज को या ड्राइंग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहे हैं उसको फ्रंट पर लाना है। अगर उसी पोजीशन पर कोई टेक्स्ट या पहले से कोई इमेज या कोई ऑब्जेक्ट कोई है उसको बैकग्राउंड में ले जाएगा। आपकी जो ऑब्जेक्ट है इमेज जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका उभर के आएगा, फ्रंट पे आएगा। फॉरवर्ड वन, ब्रिंग इमेज वन लेवल अप, एक लेयर ऊपर आ जाएगी। व्हेन देयर आर ओवरलैपिंग इमेज, यानी कि आपको मल्टीपल इमेजेस को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ही पोजीशन पर इंसर्ट करना है, अरेंज करना है, तो वन लेयर हम वहां पे क्या करते हैं, लेयर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये वन लेवल अप का मतलब यहाँ पे लेयर ही है, तो एक लेयर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो बैक वन यहाँ पे ये डाउन चला जाएगा। सेंड इमेज वन लेवल डाउन, आपने कोई मान लीजिए इमेज इंसर्ट करी और आप उसको सेकंड लेयर पर उसको सेट करना चाहते हैं तो आप उसको बैक वन कर देंगे, एक लेयर नीचे चली जाएगी। सेंड टू बैक, प्लेस इमेज एट द बॉटम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट और इमेज, सबसे नीचे वाली लेयर पर अपनी सिलेक्टेड ड्राइंग को या इमेज को अगर आपको सेट करना है तो सेंड टू बैक। टू फोरग्राउंड, मूव द ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के टॉप पर फ्रंट में अगर आप अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं तो फोरग्राउंड। उसके बाद आता है टू बैकग्राउंड, मूव द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बिहाइंड में, यानी कि टेक्स्ट आपका ऊपर रहेगा, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपकी इमेज रहेगी या ड्राइंग ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बैकग्राउंड कंसेप्ट का यूज करना होगा। पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना
ये जो शुरू के चार, क्या बताया मैंने, शुरू के चार टूल्स जो मैंने बताए हैं, ये वाले ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू वन बैक, ये चार टूल्स आप इमेजेस और ड्राइंग ऑब्जेक्ट दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। पर ये जो लास्ट के दो टूल्स हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ये दोनों टूल्स केवल ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करे जा सकते हैं, ये इमेजेस पर अप्लाई नहीं करे जा सकते। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट पे इमेजेस को अलाइन करें टेक्स्ट के साथ अरेंजमेंट आइकन या अरेंजमेंट टूल का यूज करते हुए, तो इन सभी अरेंजमेंट टूल्स के अंदर ये सभी सब टूल्स को भी आप अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, ये थे हमारे अरेंजमेंट टूल्स इन टू अलाइन द टेक्स्ट विद द इमेज इन ओपन ऑफिस राइटर, लाइबर ऑफिस राइटर और इन एमएस वर्ड। आपका एंकरिंग, इट एक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज। आप अपने इमेज जो अभी आप आपको डॉक्यूमेंट में अप्लाई करनी है, उस इमेज को आप रेफरेंस पॉइंट की तरह, वो इमेज जो है आपके एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करेगी। इट अलाउज एन इमेज टू रिटेन इट्स पोजीशन टू ए पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और ए फ्रेम। आपने अपने डॉक्यूमेंट पर वो इमेज जहां भी इस टाइम क्रिएट कर रखे या जहां भी उसको फिक्स कर रखा है, या उसकी पोजीशन को चेंज करने का आप जहां भी करना चाहते हैं, वो पॉइंट, वो इमेज जो है आपके उस डॉक्यूमेंट में, उस पेज के लिए या उस पैराग्राफ के लिए या उस क्रिएटेड सेक्शन के लिए, वो इमेज जो है एक रेफरेंस पॉइंट का काम करेगी। और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप अपनी दूसरी ड्राइंग को, दूसरे ऑब्जेक्ट को या दूसरे टेक्स्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका अलाइनमेंट। इट अलाउ द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर। आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट का यूज कर सकते हैं एंकर कंसेप्ट के ध्यान में रखते हुए। अलाइनमेंट टूल्स आर लोकेटेड अंडर ड्राइंग प्रॉपर्टीज टूल बार। अलाइनमेंट टूल्स जो हैं ड्राइंग प्रॉपर्टीज टूल बार के अंडर आपको लोकेटेड होते हैं। एन इमेज कैन बी अलाइंड इन 6 डिफरेंट स्टाइल्स। अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज और अलाइनमेंट मेथड के अंदर आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं 6 स्टाइल्स में, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्टाइल्स हैं एंड 3 वर्टिकल स्टाइल्स हैं। एंड फोर्थ मेथड or the last method to apply the positioning of image with the text in the document by using OpenOffice Writer is that text wrapping. It allows the placement of image in relation to text. अब टेक्स्ट के रिलेशन में, यानी कि टेक्स्ट को जो आपने मेथड टाइप करा उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए इमेज की पोजीशन को रिप्लेस करना है। टेक्स्ट रैपिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। टेक्स्ट रैपिंग टूल जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार के अंदर अवेलेबल होता है। देयर आर 6 चॉइसेस नेमली, और ये 6 टाइप्स के होते हैं, नेमली रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट एंड रैप थ्रू। इनका मीनिंग आपको ज्यादा डिफिकल्ट वैसे एग्जाम में प्रॉपरली पूछा नहीं जाता है। इसमें रैप ऑफ का मतलब है कि आपको इमेज के ऊपर नीचे लिखना है। पेज रैप का मतलब है आपको एक पेज पर इमेज लगानी है और एक पेज पर टेक्स्ट लिखना है। सेकंड और थर्ड आता है मींस ऑप्टिमल पेज रैप। ऑप्टिमल पेज रैप में मतलब है आपको इमेज आपको पीछे चली जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, और आपने जो टाइपिंग मैटर है वो आपका टॉप पे शो होगा, इमेज आपकी बिहाइंड में रहेगी, टेक्स्ट आपको ऊपर रहेगा। रैप लेफ्ट का मतलब है आपको, रैप लेफ्ट का मीन्स है कि आपको इमेज जो आपने लगाई है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। रैप राइट का मतलब है आपको इमेज के राइट हैंड साइड में लिखना है। और रैप थ्रू का मतलब है आपको इमेज के पूरी प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। आपने इमेज फिक्स कर दी, लेफ्ट से राइट में आप प्रॉपर लिखेंगे, इमेज के ऊपर आ रहा है आने दो, थ्रू लिखेंगे, रैप थ्रू होगा ये। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, आपको कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब बात आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट रैपिंग टूल्स की। अभी हमने पढ़ा कि जब हम लाइबर ऑफिस राइटर में अपनी इमेज को टेक्स्ट के साथ अलाइन कर रहे थे, पोजीशनिंग कर रहे थे, तो उसमें एक टूल था टेक्स्ट रैपिंग टूल। टेक्स्ट रैपिंग टूल की कैटेगरीज भी हमारी काफी सारी थी, 5-6 कैटेगरीज हमने आपको वहां पर बताई थी। तो इन सभी टूल्स का जब हम यूज करेंगे
और आपकी जो इमेज है या टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन करके हम इसको। तो पहला है आपका रैप ऑफ, मतलब टेक्स्ट इज प्लेस्ड अबव एंड बिलो द इमेजेस। आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। रैप ऑफ। पेज रैप, टेक्स्ट फ्लो अराउंड द इमेज, आपकी इमेज के अराउंड यानी कि चारों तरफ आपका जो है टेक्स्ट, इमेज के चारों तरफ आपका टेक्स्ट फ्लो होगा। मूविंग एन इमेज विल रीअरेंज द टेक्स्ट ऑन द पेज, जैसे ही आप उस पेज पर अपनी इमेज को रीअलाइन करेंगे या रीपोजिशनिंग करेंगे, यानी कि इमेज को मूव करवाएंगे, तो इमेज के साथ साथ उस पेज का जो टेक्स्ट है वो भी मूव करेगा और रीअलाइन करेगा पेज पर, रीअरेंज करेगा। ऑप्टिमल पेज रैप, इन पेज रैप if the space between image and margin is less than 2 cm, पेज रैप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये चलेगा यदि इमेज और टेक्स्ट मार्जिन के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, स्पेस है, वो अगर 2 सेंटीमीटर से कम का है तो देन टेक्स्ट विल नॉट बी प्लेस्ड ऑन दैट साइड। तो उस साइड पर, जिस साइड आप टेक्स्ट मार्जिन कम है, इमेज के और टेक्स्ट के बीच का जो मार्जिन है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, तब उस केस में उस साइड पर टेक्स्ट को नहीं रखा जाएगा। रैप लेफ्ट, टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, अगर आप रैप लेफ्ट टूल का यूज करते हैं तो इमेज के लेफ्ट हैंड साइड पर आपके टेक्स्ट को प्लेस किया जाएगा। रैप राइट, ये राइट हैंड साइड में। रैप थ्रू, सुपर इम्पोज द इमेज ऑन द टेक्स्ट, रैप थ्रू का मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर से पास होगा। तो देखते हैं यहाँ, ये आपको ये टूल्स के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको लाइबर ऑफिस राइटर में इस आइकन्स के द्वारा आपको ये शो किया जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग टूल्स इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार, और ये टेक्स्ट रैपिंग टूल बार जो है आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में शो होगा, जहाँ पे इन सभी आइकन्स पर जब आप माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो उस टूल का नाम आ जाएगा, जिसका नाम रैप ऑफ है, किसका पेज रैप है, किसका ऑप्टिमल पेज रैप है, किसका रैप लेफ्ट है, किसका रैप राइट है, किसका रैप थ्रू है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आप उस पर क्लिक करके और उस इफेक्ट को अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ सके कंसेप्ट, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट करी है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपकी पेज के मिडल में एक इमेज इंसर्ट करी गई है। इमेज के साइड में यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड आपका टेक्स्ट लिखा गया है। और एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे आपकी ये पूरी इमेज लगाई गई है, स्टैच्यू इंसर्ट करा है, इसके चारों तरफ हमने टेक्स्ट लिखा, पर अगर आप देख रहे हो कि जो टेक्स्ट है लिखा हुआ ये इमेज से रैप थ्रू नहीं हो रहा है, यानी कि सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, ऊपर नहीं जा रहा है। जब ये टेक्स्ट इमेज के ऊपर से जाएगा तो वो सुपर इम्पोज कहलाएगा, यानी कि रैप थ्रू कहलाएगा। अभी ये रैप लेफ्ट या रैप राइट है, ठीक है, इस तरीके से आपका ये होता है। तो ये हमारे टेक्स्ट रैपिंग टूल्स थे, जिनका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस को पोजीशन दे सकते हैं लाइबर ऑफिस राइटर पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर